और ईरान की जंग के 11वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा और दुश्मन के पूरी तरह से खत्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। साथ ही ट्रंप ने अपने संदेश में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है अगर ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो उस पर मौत, आग और तबाही का कहर टूट सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे लक्ष्यों को निशाना बना सकता है जिन्हें नष्ट करना आसान है और जिनसे ईरान के भविष्य में पुनर्निर्माण क्षमता भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो आशा और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री रास्तों में से एक है। इस रास्ते से वैश्विक तेल कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। हालांकि इससे पहले फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग जल्द खत्म होने की बात कही थी, जिस कारण अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई शेयर बाजार हरे निशान में खुले। और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वो पश्चिम एशिया से 1 लीटर भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि जंग कब खत्म होगी ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने ट्रंप के दावों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी हार छिपाने के लिए झूठी सैन्य सफलता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा पश्चिम एशिया में चल रही जंग का अंत वे ही तय करेंगे। ये बयान ट्रंप के जंग जल्द खत्म करने की बात के बाद आया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान में आगे कहा कि अब इस क्षेत्र के हालात और भविष्य का फैसला ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है और अमेरिकी सेना इस जंग को खत्म नहीं करेगी। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 11वां दिन है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने आज ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक लिया है, यानी उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे, लेकिन UAE ने उनमें से ज़्यादातर को सफलतापूर्वक टारगेट से पहले ही गिरा दिया। ये बयान उस समय आया है जब कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए अमेरिका के साथ हुए अपने पुराने अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत होगी तो ईरान जब तक आवश्यक हो मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात की। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने इस संघर्ष को जल्दी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये विचार खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद रखे। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? ईरान ने कहा है कि जो वॉर है वो वही ख़त्म करेगा और उसके साथ ही ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है कि 20 गुना दुगनी ताकत से जो है वो हमला होगा अगर स्ट्रेट और हॉर्मुज नहीं खोला गया, किस तरह की स्थिति वहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए रमा, निश्चित तौर पे जब युद्ध हो रहा होता है तो युद्ध में जो सभी पक्ष है वो सभी पक्ष अपने हिसाब से दावे करते हैं। और ये दावे इसलिए भी किए जाते हैं कि वहाँ की जनता को, वहाँ के सैनिकों को और जो उनके अपने जो पक्षधर हैं, उनके अपने जो सहानुभूति जो रखते हैं, उन सब का जो है मनोबल बनाए बनाए रखा जाए। और इसी लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ये अपनी बातें बोल रहे हैं कि युद्ध वो जल्दी खत्म कर देंगे। और ईरान भी लगातार ये बात बोल रहा है कि युद्ध हम खत्म करेंगे। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, इजराइल ने शुरू किया है। तो ये बातें देखिए हम लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो जमीनी हालात है, जमीनी हालात में ईरान को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। और उस तरफ अगर देखें तो मध्य पूर्व के देश जिन्हें अमेरिका अपना एलाई समझता है, अपना मित्र समझता है, उन देशों को क्षति उठानी पड़ रही है। और खास तौर पे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो आवाजाही है, हवाई जहाज बहुत सारे रुके पड़े हैं। विभिन्न एयरपोर्ट पे लोग एक दूसरे से अपने अपनी जगहों पे नहीं जा रहे हैं। तो और उसके अलावा तेल का जो संकट है, तेल का भी भयानक संकट आने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जो है पूरी तरह मामला अब ईरान के हाथ में है कि ईरान अगर जो जो खाड़ी के देश है, खाड़ी के देशों की बात सुनता है, खाड़ी के देशों के अंदर एक बात कही जा रही है कि हमने तो ईरान पे हमला नहीं किया,
तो ईरान हम पे, हमारे नागरिक ठिकानों पे, हमारे जो तेल शोधक संयंत्र हैं वहां पे क्यों हमले कर रहा है। लेकिन ईरान की रणनीति है कि इसी के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव बनाए रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर सीधे ईरान हमला करने की स्थिति में नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो एलाई हैं मिडिल ईस्ट में, उन एलाई पर हमला करके वो एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, हार्मोज के क्षेत्र में भी वो लगातार ये कह रहे हैं, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इधर से किसी भी तेल वाहक जहाज को नहीं जाने देंगे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक धमकी दी है कि हम, अगर ईरान इसे रोकेगा तो और ज्यादा उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा, 20 गुना अधिक ताकत से अमेरिका हमला करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अभी तक अमेरिका का कोई नेवी का वहां नहीं पहुंचना, यह इस बात में संदेह पैदा करता है कि आखिरकार अमेरिका इस इलाके को शांत रखने के लिए इच्छुक है कि नहीं है, इच्छुक है। क्योंकि जैसे ही नेवी वहां पहुंचेगी तो आमने सामने की लड़ाई ईरान के साथ उनकी शुरू हो जाएगी। और अभी तक अमेरिका जो है वो हवाई हमले तो कर रहा है, लेकिन सैनिक हमले, जो जमीनी और जो आमने सामने की नेवी की लड़ाई है, उस लड़ाई में अभी तक अमेरिका नहीं उतरा है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अमेरिका का कोई नेवी वहां पहुंचता है, क्या अमेरिका अपने जो नौसैनिक हैं और उनके जो कमांडो हैं, उस कमांडो को उधर भेजते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, ताकि वहां जो तेल वाहक जहाज है, जो दुनिया के कई देशों के तेल वाहक जहाज है, उन तेल वाहक जहाजों को शांति से वहां आने जाने की छूट मिल सके। जी ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो बातचीत है वो कितनी अहम हो जाती है अपने आप में, और जिस तरह से ईरान की रणनीति हम देख रहे हैं तो वो किस तरह से वहां पर जो है लगातार दिखाई दे रही है, और उससे आगे जो ये एस्केलेशन है उसमें उसकी स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बात की है, और व्लादिमीर पुतिन एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर नेता है, और उनकी बात ईरान मानता है। ईरान जो है, ईरान और रूस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ईरान के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, मध्य पूर्व के भी कुछ देश हैं जिनके साथ उनकी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको फोन किया है और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हुई है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो रूसी तेल पे सैंक्शन है, उस सैंक्शन को हटा रहे हैं ताकि बाजार में संतुलन बना रहे। तो निश्चित तौर पे एक मिला जुला एक प्रयास हो रहा है दुनिया के कई देशों के साथ। उसके पहले आपने देखा कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत भी आए थे, और भारत में उन्होंने जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई है। तो सभी देशों की कोशिश ये है कि ये मामला किसी तरीके से हल हो। लेकिन अब ये पूरी तरह जो कहते हैं कि किसके कोर्ट में बॉल है, तो बॉल अभी भी अमेरिका के कोर्ट में है, इजराइल के कोर्ट में है। क्योंकि उनकी तरफ से ये हमले शुरू किए गए थे ईरान पे, जब उस समय जब बातचीत बहुत ही एडवांस स्थिति में पहुंच गई थी, और ओमान की तरफ से बातचीत हो रही थी, ओमान ने मध्यस्थता कर रहा था, और ओमान ने दावा किया था कि बातचीत अंतिम चरण में पहुंच रहा है। और इसी बीच में ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हुए। तो निश्चित तौर पे अब अगला कदम किस तरीके के होगा, क्या अब जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन कोई मध्यस्थता की फॉर्मूला बनाने की स्थिति में है। क्योंकि देखिए, रूस यूक्रेन मसले पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक वो लड़ाई जारी है रूस यूक्रेन के बीच में। अब व्लादिमीर पुतिन ने एक पहल ली है, और उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है उसके बाद उन्होंने दोनों की बात समझी है, ईरान की भी बात समझी है। तो आगे आने वाले दिनों में कोई फॉर्मूला अगर होगा तो निश्चित तौर पे वो फॉर्मूला सामने आएगा कि किस फॉर्मूले पे अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होती है, ताकि युद्ध विराम हो और आगे आने वाले भविष्य में भी इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। क्योंकि देखिए, 11 दिन हो चुके हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया था वो 12 दिनों पे दिनों का युद्ध था। अब 12 दिन का युद्ध कल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कीजिए सदाम हुसैन वाली बात, जब सदाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की थी तो तकरीबन 21 दिन की वो कार्रवाई थी। और 21 दिन की कार्रवाई के बाद सदाम हुसैन ने सरेंडर किया था। उसके बाद भी लेकिन अमेरिका को काफी लंबा समय लगा वहां शांति स्थापित करने में, इराक में। अब क्या उसी हालत में ईरान भी जाएगा? क्या वही फॉर्मूला डोनाल्ड ट्रंप अपनाना चाहते हैं
ईरान में, या वो वेनेजुएला का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं ईरान में, या कौन सी बात उनके दिमाग में है? क्योंकि रेजिम चेंज की जो बात वो कर रहे थे, तो वहां तो रेजिम चेंज हो गया। आपने अयातुल्ला खामनेई को जब मारा, उसके बाद से उनके पुत्र आके संभाल चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप सहमत नहीं है, कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वो भी ठीक नेता नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले को अभी डोनाल्ड ट्रंप बताने वाले हैं, बताएंगे किस तरीके से करेंगे। पुतिन के साथ उनकी बहुत बातचीत तो हुई है, अब देखना है, दुनिया को इंतजार है कि क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान भी जवाब उसी तरीके से दे रहा है जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से बिल्कुल, आप हमले नजर हुए। बनाए रखिए अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए DG न्यूज के साथ।